नमस्कार। स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश की बात आती है तो पीई या ईपीएस जैसे रेशियोज तो सब देखते हैं। पर सवाल ये है कि क्या बस इतना ही काफी है? देखिए, एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए ना हमें सतह के नीचे छिपे हुए सच को देखना होता है। तो चलिए आज उन एडवांस्ड फाइनेंशियल रेशियोज की दुनिया में गोता लगाते हैं जो किसी भी अच्छी कंपनी की असली कहानी बताते हैं। तो पहला ही सवाल ये उठता है कि क्या पीई और ईपीएस रेशियो हमें पूरी कहानी बता रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस समझिए एक आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। कंपनी की असली वित्तीय सेहत, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां, वो सब तो पानी के नीचे छिपी होती हैं। और बस यही एक आदत है जो एक साधारण निवेशक और एक स्मार्ट निवेशक के बीच का फर्क तय करती है। हमेशा सतह के नीचे झांकने की आदत। तो आइए आज उन शक्तिशाली टूल्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हर निवेशक को पसंद है, ग्रोथ। लेकिन सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ के साथ साथ एफिशिएंसी भी उतनी ही जरूरी है। असल में ये दोनों मिलकर ही किसी भी मजबूत कंपनी का इंजन चलाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। हमारा पहला हथियार है CAGR, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कंपनी एक साल में कितना बढ़ी, बल्कि ये दिखाता है कि वो लगातार किस औसत दर से बढ़ रही है। जानते हैं, ये वही धीमी और स्थिर ग्रोथ है जो लंबे समय में दौलत बनाती है, न कि कोई एक बार का उछाल। अब देखिए, इसका फॉर्मूला देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। सोचिए, एक कंपनी का रेवेन्यू 5 साल में 100 करोड़ से बढ़कर सीधा 200 करोड़ हो गया। तो इस केस में हमें CAGR मिलता है लगभग 14.9%। ये नंबर किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए सोने जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि ये नंबर साफ साफ कह रहा है कि कंपनी की ग्रोथ भरोसेमंद भी है और टिकाऊ भी। अब बात करते हैं ROC की, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको आप कंपनी की एफिशिएंसी का असली टेस्ट समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर एक रुपए पर, फिर चाहे वो पैसा उसका खुद का हो या उधार का, कितनी कुशलता से मुनाफा बना पा रही है। इसका फॉर्मूला भी बेहद आसान है। कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई को उसके कुल लगाए गए पैसे से डिवाइड कर दीजिए। ये सीधा सीधा मैनेजमेंट की काबिलियत को मापता है। क्या वो बिजनेस में लगाए गए पैसे का सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। तो इससे पता क्या चलता है? सीधा सा मतलब है कि लगाए गए हर 100 रुपए पर कंपनी कितना कमा रही है। अगर ROCE 15% से ज्यादा है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। और एक बात और, जिन कंपनियों का ROC लगातार ऊंचा बना रहता है ना, वही कंपनियां लॉन्ग टर्म में असली दौलत बनाती हैं। अगला रेशियो मेरा पसंदीदा है FCF, यानी फ्री कैश फ्लो। देखिए, प्रॉफिट तो कागज पर भी दिखाया जा सकता है, पर कैश कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो असली नकदी है जो सारे खर्चे और निवेश के बाद कंपनी की तिजोरी में बचती है। सच कहूं तो यही कंपनी की असली ऑक्सीजन है। इसे निकालने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा देते हैं। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो समझिए कंपनी के पास अपनी ग्रोथ को फंड करने, डिविडेंड देने और कर्ज चुकाने की पूरी आज़ादी है, वो भी बिना किसी बाहरी मदद के। अच्छा, ग्रोथ की बातें तो बहुत हो गईं। अब थोड़ा डिफेंस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए, एक शानदार कंपनी सिर्फ तेजी से दौड़ती ही नहीं है, बल्कि वो तूफान में भी मजबूती से खड़ी रहती है। तो आइए अब इसकी वित्तीय स्थिरता को परखने वाले टूल्स को देखते हैं। यहाँ पर दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे के मुकाबले कितना कर्ज पर निर्भर है। सीधा सा नियम है, जितना कम उतना बेहतर। दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको ऐसे सोचिए, क्या कंपनी की कमाई इतनी है कि वो अपने कर्ज का ब्याज आराम से भर सके? अगर ये रेशियो 3 गुना से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी आराम की स्थिति में है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर, ड्रॉडाउन। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि कोई स्टॉक अपने टॉप से नीचे कितना गिर सकता है। सच कहूं तो ये एक निवेशक के धैर्य की असली परीक्षा है। मतलब कितना दर्द सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए के पीक पर था और फिर वो गिरकर 60 रुपए पर आ गया। तो इसका मतलब है कि ड्रॉडाउन था 40% का। ये आंकड़ा किसी भी स्टॉक के असली रिस्क प्रोफाइल को समझने में बहुत मदद करता है, ताकि पहले से ही मानसिक रूप से तैयारी की जा सके। तो अब तक हमने कंपनी को अकेले में देखा,
पर अब देखते हैं कि ये बाकी बाजार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करती है। सवाल ये है कि क्या ये भीड़ से अलग है या बस लहर के साथ बह रही है। यहाँ दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा को समझिए फंड मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड। क्या वो बाजार से ज़्यादा रिटर्न दे पाया? अगर अल्फा पॉजिटिव है तो मतलब हाँ। वहीं दूसरी तरफ बीटा स्टॉक का स्वभाव बताता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो मतलब स्टॉक बाजार से ज़्यादा उछल कूद करता है, और अगर 1 से कम है तो मतलब ये ज़्यादा शांत और स्थिर है। और अब आता है शार्प रेशियो, जो शायद रिस्क और रिवॉर्ड का सबसे बेहतरीन मापदंड है। ये एक बहुत सीधा सवाल पूछता है, जो रिटर्न मिल रहा है क्या वो उठाए गए जोखिम के लायक है भी या नहीं। इसके लिए एक सीधा सा नियम याद रख सकते हैं। 1 से ऊपर का शार्प रेशियो शानदार माना जाता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि जो रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ ज्यादा रिस्क लेने का नतीजा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का फल है। तो हमने ग्रोथ, एफिशिएंसी, रिस्क और परफॉर्मेंस के कई अलग अलग टूल्स देखे। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक निवेशक को पूरी तस्वीर यानी कि एक 360 डिग्री व्यू कैसे मिलता है। एक स्मार्ट निवेशक का विश्लेषण कुछ इसी तरह काम करता है। वो ग्रोथ के लिए CAGR देखता है, एफिशिएंसी के लिए ROCE और FCF पर नजर रखता है, स्थिरता के लिए डेट रेशियो को जांचता है, रिस्क समझने के लिए ड्रॉडाउन और बीटा का इस्तेमाल करता है, और आखिर में परफॉर्मेंस को अल्फा और शार्प रेशियो से मापता है। ये सब मिलकर ही किसी कंपनी की सेहत की असली कहानी बयां करते हैं। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में कीमतें भावनाओं पर चलती हैं, पर लॉन्ग टर्म में दौलत हमेशा कंपनी के फंडामेंटल से ही बनती है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सच पर टिका है। तो अगली बार जब कोई निवेश का मौका सामने आए तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या सिर्फ सतह को देखकर फैसला लेना है या इन टूल्स का इस्तेमाल करके गहराई में उतरना है? क्योंकि याद रखिए, बेहतर निवेश के फैसलों की पहली सीढ़ी हमेशा सही सवाल पूछना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना ही होता है।